नमस्ते विद्यार्थियों, मैं योगेश प्रजापत आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, आज का हमारा वीडियो कक्षा 9 के लिए है। आज हम कक्षा 9 में नई प्रश्नावली की शुरुआत कर रहे हैं जिसका नाम है त्रिभुज में सर्वांग समता। विद्यार्थियों, प्रश्नावली 7.1 का पहला सवाल है विद्यार्थियों, चतुर्भुज ADBC में AC बराबर है AD। AC है वो AD के बराबर है और AB कोण A को समद्विभाजित करता है। ये AB है वो कोण A को क्या करता है, समद्विभाजित यानी समान भागों में बांटता है। अर्थात ये ऊपर वाला कोण है ये नीचे वाले कोण के बराबर है। इसके बाद दर्शाइए कि त्रिभुज ABC सर्वांग सम है। ये साइन सर्वांग सम का होता है विद्यार्थियों। त्रिभुज ABD हमें त्रिभुज ABC और ABD को सर्वांग सम करना है। BC और BD के बारे में आप क्या कह सकते हैं और हमें BC और BD के बीच में जो संबंध है उसको भी बताना है। विद्यार्थियों ध्यान से देखिए, सवाल को हम हल करते हैं। विद्यार्थियों सबसे पहले हम लिखेंगे हल करते वक्त दिया है में जो हमें सवाल में दिया हुआ होता है वो हम लिखते हैं। जैसे सवाल में हमें दिया हुआ है चतुर्भुज ADBC में क्या दिया है, AC बराबर है AD। तो हम लिखेंगे AC बराबर AD, ये हमें दिया हुआ है। और AB कोण A को समद्विभाजित करता है, ये भी हमें दिया हुआ है। तो हम लिख देंगे AB कोण A को समद्विभाजित करता है। यह बात हमें सवाल में दी हुई है विद्यार्थियों। अब विद्यार्थियों हमें जो सिद्ध करना है वो हम लिख देते हैं। सिद्ध करना यानी हमें क्या दर्शाना है, हमें दर्शाना है त्रिभुज ABC सर्वांग सम है त्रिभुज ABD। हमें ABC को ABD के सर्वांग सम करना है। अब विद्यार्थियों हम सवाल को हल करते हैं। हम लिखेंगे उत्पत्ति विद्यार्थियों सबसे पहले हम जिन त्रिभुज को हमें सर्वांग सम करना है उन त्रिभुज को ले लेते हैं। त्रिभुज ABC व त्रिभुज ABD ये दोनों त्रिभुज हमने ले लिए। अब विद्यार्थियों हमें जो इनमें सेम यानी समान बातें हैं वो लिखनी है, जो भी संगत बातें समान है उनको लिखना है। जैसे ये ABC है और ये ABD है, तो AB है वो दोनों में कॉमन है, तो हम लिखेंगे AB बराबर AB। यह विद्यार्थियों दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है, तो हम लिख देंगे इसमें उभयनिष्ठ। इसके बाद विद्यार्थियों उभयनिष्ठ का अर्थ हुआ कि AB है वो दोनों में है। AB इसके इस त्रिभुज में भी काम में आ रही है और इसमें भी काम में आ रही है, ये उभयनिष्ठ हो गई। इसके बाद आप लिखोगे कि ये कोण आपका नजर आ रहा है CAB बराबर है DAB। विद्यार्थियों AB है वो कोण A को क्या कर रही है, समान भागों में बांट रही है। तो A के कितने टुकड़े हो गए, एक ऊपर हो गया और एक नीचे हो गया और दोनों आपस में बराबर है। तो ये हमें दिया हुआ है, तो हम लिखेंगे AB कोण A को समद्विभाजित
करता है। यह बात हमें सवाल में दी हुई है विद्यार्थियों। अब विद्यार्थियों आपको दिखाई दे रहा है कि ऊपर वाले त्रिभुज में जो AC है वो नीचे वाले त्रिभुज में AD के बराबर है। तो हम क्या लिखेंगे, AC बराबर है AD, और यहां लिख देंगे हम दिया है। यह हमें सवाल में बराबर दिया हुआ है विद्यार्थियों, देखिए ध्यान से। अब विद्यार्थियों आप देखोगे कि आपके यहाँ पर कितने जो भी कारण हुए वो क्या हुए, देखो AP दोनों में उभयनिष्ठ, और उसके बाद ये कोण बराबर हो गए, फिर AC बराबर हो गया AD के। तो यहाँ पर दो भुजाएं बराबर है और बीच का कोण बराबर है, इसलिए हमारी प्रमेय हो जाएगी जो इनको सर्वांग सम करेगी, वो प्रमेय होगी SAS, सर्वांग समता प्रमेय से दोनों त्रिभुज विद्यार्थियों सर्वांग सम हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC सर्वांग सम त्रिभुज ABD। अब ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हो गए, और सर्वांग सम होने के बाद विद्यार्थियों संगत भाग बराबर हो जाते हैं। जैसे अब ABC है वो नीचे वाले त्रिभुज ABD के क्या हो गया, सर्वांग सम हो गया। सर्वांग सम होने का मतलब अगर आप ABC त्रिभुज को इसके ऊपर रखते हो तो ये BC भुजा अपने आप BD के ऊपर आएगी, क्योंकि सर्वांग सम हो चुके हैं। इसका अर्थ क्या हुआ, ये बराबर हो चुके हैं। तो हम क्या लिखेंगे, BC बराबर BD, कारण हो गया सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। इस प्रकार विद्यार्थियों हमें सवाल में पूछा गया कि सर्वांग सम कीजिए, तो हमने सर्वांग सम कर दिया, और साथ ही हमसे ये पूछा गया था कि आप BC और BD के बारे में क्या कह सकते हैं। तो ये BC और BD आपस में क्या है, बराबर है। इस प्रकार हमने सवाल को सिद्ध किया। विद्यार्थियों सवाल नंबर 2 आपका है, ABCD एक चतुर्भुज है। ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AD बराबर है BC, AD है वो BC के बराबर है, ये सवाल में हमें दिया हुआ है। और कोण DAB ये पूरा कोण है विद्यार्थियों, ये बराबर है CBA के बराबर है। तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABD सर्वांग सम है त्रिभुज BAC के, और BD बराबर है AC, और कोण ABD बराबर है कोण BAC। विद्यार्थियों ध्यान से देखिए सवाल को हम हल करते हैं। सबसे पहले विद्यार्थियों हम लिखेंगे जो हमें सवाल में दिया है वो लिख देते हैं। सवाल में हमें दिया गया है विद्यार्थियों ABCD एक चतुर्भुज है और इसमें हमें AD बराबर दिया है BC, AD बराबर BC, और कोण DAB बराबर है कोण CBA। कोण DAB है वो CBA के बराबर है। हमें सिद्ध करना है विद्यार्थियों, इसके बाद हम टॉपिक लेंगे सिद्ध करना। हमें ये त्रिभुज ABD को सर्वांग सम करना है त्रिभुज BAC के। इसके बाद विद्यार्थियों नंबर 2 आपको BD बराबर AC करना है, और नंबर 3 ABD बराबर है कोण BAC के।
ये हमें बताना है। विद्यार्थियों ध्यान से देखिए, सवाल को हम हल करते हैं। उत्पत्ति ले लेते हैं टॉपिक। विद्यार्थियों सबसे पहले हम त्रिभुज को सर्वांगसम करेंगे। तो ध्यान से देखिए, हम लिखेंगे त्रिभुज ABD व त्रिभुज BAC में सबसे पहले विद्यार्थियों हम दोनों त्रिभुज को सर्वांगसम कर देते हैं। विद्यार्थियों सबसे पहले हम त्रिभुज ABD इस त्रिभुज को त्रिभुज BAC के सर्वांगसम करेंगे। सर्वांगसम के लिए संगत भाग देखते हैं। तो आप देख रहे हो ABD है, उसमें AB आ रही है, और BAC में आप आओगे तो इसमें भी AB आ रही है। तो ये AB दोनों त्रिभुज में काम में आ रही है, इसलिए AB क्या हो गई विद्यार्थियों? उभयनिष्ठ। तो AB बराबर AB हम लिख देंगे उभयनिष्ठ। इसके बाद विद्यार्थियों आप देखोगे कि इस त्रिभुज में ABD में आपको दिया हुआ है कि कोण DAB ये कोण नजर आ रहा है विद्यार्थियों आपको? ये बराबर किसके है? CBA इस कोण के बराबर है। तो हम यह लिख देंगे कि कोण DAB बराबर है कोण CBA। यह हमें सवाल में दिया हुआ है। विद्यार्थी ध्यान से देखिए, ABD त्रिभुज में यह कोण पूरा है। वो इधर वाले त्रिभुज में ये जो B कोण है इस पूरे के बराबर हमें सवाल में दिया हुआ है। और उसके बाद विद्यार्थियों आपको AD भुजा है वो बराबर दी हुई है BC के। AD भुजा है वो BC के बराबर दी हुई है। देखिए AD भुजा है वो BC के बराबर हमें दी हुई है सवाल में, तो ये भी हमें दिया है। तो विद्यार्थियों 3 कारण आपके सामने आ गए। 2 तो भुजाएं आ गई, एक बीच में कोण आ गया, इसलिए हमारी जो सर्वांग समता की प्रमेय बन जाएगी वो बन जाएगी SAS, सर्वांग समता प्रमेय से। सर्वांग समता प्रमेय से विद्यार्थियों दोनों त्रिभुज हैं वो सर्वांगसम हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABD सर्वांगसम त्रिभुज BAC। अब दोनों त्रिभुज विद्यार्थियों SAS प्रमेय से सर्वांगसम हो गए हैं। अब जब त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं तो उनके संगत अवयव अपने आप बराबर हो जाते हैं। तो त्रिभुज ABD है वो सर्वांगसम हो चुका है त्रिभुज BAC के। तो विद्यार्थियों आप देखोगे कि BD है वो AC के बराबर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि ये जो त्रिभुज है आपका ABD में और इधर वाला त्रिभुज बन गया BAC, तो ये भुजा तो दोनों में उभयनिष्ठ हो गई। ये भुजा इसके बराबर दी है, तो बच गई कौन सी भुजा? इसमें तो ये भुजा बच गई और इसमें ये भुजा बच गई, जो दोनों के एक दूसरे के बराबर हो जाएगी, यानी संगत भुजा हो जाएगी। तो हम लिखेंगे कि BD बराबर हो जाएगा AC। नंबर 2 है विद्यार्थियों जो आपको सिद्ध करना था। अब ये बराबर क्यों हो गए? क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत अवयव समान होते हैं। तो हम लिखेंगे सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत अवयव सर्वांगसम त्रिभुज के संगत अवयव समान होते हैं विद्यार्थियों। इसके बाद आपको एक कोण भी बराबर करना था। कोण ABD आपका जो ये त्रिभुज है इसका यह कोण है विद्यार्थियों, ये इधर वाले त्रिभुज में आपके इधर वाले कोण के बराबर हो जाएगा।
क्योंकि सर्वांग त्रिभुज के संगत अवयव समान होते हैं, तो हम लिखेंगे कोण ABD बराबर हो जाएगा कोण BAC। हम लिख देंगे सर्वांग त्रिभुज के संगत अवयव इस प्रकार विद्यार्थियों, हमें त्रिभुज में पहले इनको सर्वांग करना था, फिर हमें इन्हें बराबर करना था। तो यह हमारा त्रिभुज सर्वांग हो गया। नंबर 2 हमने बराबर कर दिया और नंबर 3 भी ये बराबर हो गया। और नंबर 3 और 2 इसलिए बराबर हो गए क्योंकि हमारे दोनों त्रिभुज सर्वांग हो गए।